हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्चुअली में देखने वाले हैं कि किस तरह से साइट लोकेशन या फिर लोकेशन प्लान जो होता है वो किस तरह से ड्रॉ किया जाता है और इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने स्टार्ट ऑफ द सीरीज़ में ही बताया था कि आपको अगर लोकेशन जो है आपकी साइट की वो अगर आपको आपके सबमिशन ड्राइंग पर दिखानी है तो उस केस में आपके पास एक्चुअल में दो मेन वेज हैं। सबसे पहला है कि और जो ऑफिशियल वे है वो ये है कि आपके पास जो डीपी प्लान है या फिर डेवलपमेंट प्लान है जो कि एक लीगल प्लान होता है, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किया जाता है या फिर सैंक्शन किया जाता है, तो उसे आप अटैच कर सकते हैं जो कि लीगली डिमांडेड है या फिर मैं कहूँगा कि रिकमेंडेड है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में अगर आपके नगर पालिका या फिर महानगर पालिका के पास ये डीपी प्लान नहीं है, जो कि नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप जो आपकी गूगल लोकेशन है या फिर गूगल मैप से भी अगर लोकेशन अटैच करेंगे तो भी चलेगा। और इसमें एक तीसरा वे है जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अब हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्रैक्टिस किया जाता है, वो ये कि जो आपके पास डीपी प्लान है, ठीक है, उसको हम ट्रेस करते हैं। बेसिकली मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरह से ट्रेस किया जाता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है, कि मान लीजिए कि ये मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ। सो बेसिकली जो आपके पास डीपी प्लान है या फिर गूगल मैप है उस पर ये ट्रेसिंग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये लोकेशन हो गई, ठीक है, ओके, ये लोकेशन हो गया, ठीक है, देन दिस और ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, अब मैं ये सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत डिटेल में आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस जो हमारा डीपी प्लान था उसे हमने ट्रेस किया है जितना हम पॉसिबली कर सकते थे या फिर ज़रूरत थी। ठीक है, तो इस तरह से ये एक मैंने पूरा ट्रेस किया हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर साइट लोकेशन है। ठीक है, लेकिन ये मैं पर्सनली रिकमेंड इसलिए नहीं करता बिकॉज इसमें एक तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसका और एक रीज़न बताता हूँ, वो ये कि हम एक्चुअल में ये जो साइट लोकेशन प्लान है ये प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं या फिर अटैच क्यों कर रहे हैं। इसका सिंपल रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं ये लीगल एक डीपी है, ठीक है, डीपी प्लान है, तो उसमें आप देख सकते हो कि कुछ कलर्स हैं, ग्रीन कलर, येलो कलर, पिंक कलर। ठीक है, अब इन कलर का कुछ मतलब होता है, ठीक है, कि जो ग्रीन कलर है बेसिकली ये मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चर लैंड है या फिर यहाँ पर नॉन कंस्ट्रक्शन जोन है। ठीक है, इसका मतलब आप यहाँ पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये जो येलो जोन है ये बेसिकली रेसिडेंशियल जोन है, मतलब यहाँ पर रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो सकता है लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ इस तरह के आपके बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार अलग अलग जोन हो सकते हैं, उनके अलग अलग कलर हो सकते हैं। ठीक है, वो अब आपको आपके बिल्डिंग बायलॉज से देखने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए ज़रूरी होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने देखिए यहाँ पर ये एक साइट प्लान यहाँ पर ड्रॉ किया था, ठीक है, साइट लोकेशन, ठीक है, साइट लोकेशन यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर मैंने ड्रॉ की, लेकिन इसमें कलर नहीं है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या है कि हमें ये नहीं पता चल रहा, डायरेक्टली विजुलाइज नहीं हो रहा कि ये कौन से जोन में है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अथॉरिटी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि ये 62 टू 63 ये एक्चुअली किस जोन में है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही प्रोवाइड कर दूं तो उन्हें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हमारे पास जो लीगल डीपी है, डीपी प्लान है, उसमें ये प्लॉट एक्चुअल में येलो जोन में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर यूज़ होता है। अब कुछ केसेस में अगर हम गूगल के मैप अगर अपलोड करेंगे तो उसका फ़ायदा यह है कि एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो आपको मिलेंगी। ठीक है, बिकॉज क्या है, अगर आप ये जो भी आपके पास डीपी प्लान होगा तो वो जो होता है वो किसी स्पेसिफिक ईयर में ड्राफ्ट किया जाता है, किसी स्पेसिफिक ईयर में सैंक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें करंट चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब यही एग्जांपल आप देख सकते हो, ये एक्चुअली सेम ही है। ठीक है, जो लोकेशन आप देख रहे हो ना, देखिए आप ये ब्रिज देख सकते हो, यहाँ पर भी ब्रिज है, ठीक है, देन यहाँ पर ये रिवर है, ये रिवर है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो कि कई चेंजेस हुए हैं उस जगह पर। ठीक है, अब ये पुराना डीपी प्लान है इसलिए ये जो चेंजेस है ये नए लोकेशन में नहीं है, तो ये भी एक फ़ायदा होता है अगर आप गूगल की अटैच करोगे। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो दोनों भी चीज़ें साथ में अटैच कर दीजिए ताकि उन्हें करंट सिचुएशन भी पता चले। और आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर आपका प्लॉट है तो आपकी सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि साइट ऑफ लोकेशन जो है वो ये है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये भी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, अब हम इसमें एक बात करते हैं, वो ये कि यहाँ पर स्केल कितनी रहेंगी। मैंने तो यहाँ पर ऑलरेडी नॉट टू स्केल लिखा है। देखिए, अगर आपके पास एक्यूरेट मेजरमेंट है तो ही आप स्केल का यूज़ करके ये सब चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में मैं कहूँगा कि एज पर द बिल्डिंग बायलॉज आपको
1000 या फिर 10,000 जो भी रिक्वायर है। अब कुछ केसेस में 1 लाख भी हो सकता है, क्योंकि कितना आपको जूम इन या फिर जूम आउट का व्यू चाहिए उस जगह का, उस पर ये डिपेंड करता है स्केल, ठीक है, जो कि एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप साइट लोकेशन में या फिर अगर आप सिंपली ये अगर पिक्चर इमेजेस अगर अटैच कर रहे हो ऑटोकैड के सबमिशन ड्राइंग में, तो उस स्केल में नॉट टू स्केल लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। हालांकि बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार यहाँ पर स्केल होनी चाहिए, लेकिन अभी जो प्रैक्टिकली प्रैक्टिस हो रही है तो वहाँ पर हम ये चीज़ें अगर अटैच कर रहे हैं, अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे भी पता नहीं इसकी स्केल कितनी है, लेकिन ये ड्राइंग मेरे यहाँ पर फिट नहीं हो रही है, ठीक है, सबमिशन ड्राइंग में, तो मैं इसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये कम किया। अब ऑब्वियसली आप इससे स्केल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। ये इमेज कितनी भी रिसाइज हो सकती है, जूम इन या फिर जूम आउट आप इसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसी कारण मैं कहूँगा कि नॉट टू स्केल लिखिए, वो एक थोड़ा अच्छा और सेफ वे रहेगा, ठीक है। अब ये आपको सिंपली इसमें अटैच करना है, ठीक है। अब ये हो गई पूरी साइट लोकेशन की बात, लेकिन अब बात ये आती है कि ये तो तब होगा ना जब आपको एक्चुअल में साइट की पोजीशन पता होंगी, लोकेशन पता होंगी, ठीक है। और दूसरी बात, आपके पास ये डीपी प्लान या फिर डीपी आपके पास होगा। जैसे कि मैंने स्टार्ट ऑफ द सीरीज में ही बताया था कि लीगली ये अपलोड करना ही रिकमेंडेड है, तो उसकी एक और आपके पास रास्ता है कि आप आपके अथॉरिटी को डिमांड कीजिए, ठीक है। बाय लेटर भी कह सकते हैं या फिर सिंपली उनसे मिलकर भी बात कर सकते हैं, और ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये आपको उनसे मिलेगा अगर उनके पास है तो, ठीक है। तो इसमें कोई इतना सीरियस डॉक्यूमेंट नहीं है, कॉन्फिडेंशियल नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको उनसे डिमांड करना है। अगर नहीं मिल रहा है तो उस केस में आप ये चीज़ें भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप यहाँ पर आपके साइट लोकेशन पॉइंट आउट करो, ठीक है, तो उस केस में आपको एक्चुअल में मतलब ये पूरी सबमिशन ड्राइंग ड्रॉ करने से पहले एक बार साइट पर जाना है और ये गूगल की लोकेशन आपके लिए निकाल के रखनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी आपके पास डीपी प्लान होगा वो करंट सिचुएशन का नहीं होगा, ठीक है। उसमें कई चीज़ें आपको बदली हुई मिल सकती है, ठीक है। तो उस वक्त आपकी जो गूगल लोकेशन है जो आपने साइट से ली थी, उसी से आप पता कर पाएंगे कि हाँ यार ये साइट यहाँ पर है, ठीक है। तो यही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको सबसे पहले साइट पर जाना है, एक्चुअल लोकेशन कलेक्ट करनी है, उसके बाद ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप यहाँ पर साइट प्लान ड्रॉ कर सकते हैं, फिर चाहे वो इस मेथड से हो, ठीक है, या फिर इस मेथड से हो या फिर इस मेथड से हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि अगर देखा जाए, ठीक है, अगर आप एक प्रॉपर स्टेप फॉलो करेंगे साइट विजिट की, देन स्केल रिलेटेड, देन लोकेशन, इसमें एक्चुअल में फाइंड आउट करना, ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता चलेंगी, वो ये कि साइट लोकेशन पॉइंट आउट करना या फिर अपने सबमिशन ड्राइंग में दिखाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या फिर बहुत बड़ा टेक्निकल नॉलेज इसमें चाहिए, ऐसे कोई चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान सा काम है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से मदद हुई होंगी। जो भी बारीक सी चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है। और फाइनली ये भी बता दूं कि इन केस अगर आपने ये सब काम कर दिया सबमिशन ड्राइंग में, आपने जो डीपी प्लान था या फिर नॉर्मली भी आपने साइट लोकेशन अगर अटैच कर दी, और उसके बाद इन केस अगर अथॉरिटी को पता चलता है कि आपकी जो साइट लोकेशन है, ठीक है, वो मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ ये जो ग्रीन जोन था इसमें है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में ग्रीन जोन में कंस्ट्रक्शन करना, मैं हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र में बिल्डिंग बायलॉज है उसकी बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से लीगल नहीं है या फिर अलाउड नहीं है, तो आपकी परमिशन डायरेक्टली रिजेक्ट होंगी, ठीक है। इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, बिकॉज अब आपका प्लॉट लोकेशन थोड़ी ना आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके क्लाइंट का नुकसान होगा, वो उनकी गलती है कि उन्होंने ग्रीन जोन में प्लॉट परचेस किया या फिर जो भी परचेसिंग हुई है वो ग्रीन जोन में, तो इसीलिए ये आपके लिए यूजफुल है, अथॉरिटी के लिए और आपके लिए, ठीक है।